Hello everyone, welcome back. So we have the very first problem to some problem. Okay. So before we go through the solutions here, we need to learn how to read a problem. है ना? क्योंकि अगर हम किसी प्रॉब्लम को रीड करना अगर सीख गए, अगर हम किसी प्रॉब्लम को रीड करना सीख जाएंगे, तो 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है ना? सो फर्स्ट वी विल सी हाउ टू रीड अ प्रॉब्लम एंड हाउ वी गोना अप्रोच दैट प्रॉब्लम फॉर अ सोल्यूशन ओनली. ओके. सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम का टाइटल क्या है, टू सम प्रॉब्लम. मतलब यहाँ पे कुछ तो सम अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे सम इन्होंने दिया है, इसका मतलब क्या, कुछ एडिशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, है? कुछ एडिशन का खेल यहाँ पे होने वाला है. ओके. अब हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं. गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, यानी कि नम्स और इंटीजर, नम्स एंड टारगेट दो इंटीजर वैल्यू इसी टाइप के दिए गए हैं. हाँ जी, यहाँ पे सोल्यूशन में देख सकते हैं. तो जो हमारा मेथड है, रिटर्न मेथड है, उसमें क्या है, टारगेट और नम्स नाम की दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं. ठीक है, एक एरे है और एक सिंपल इंटीजर है. ओके. रिटर्न इंटीजर्स ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट. ऐड अप आया ना, मैंने क्या बोला कि ये सम अगर दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा सेंस क्या कह रहा है, ये कुछ एडिशन का खेल यहाँ पे होने वाला है. ओके. ओके. अब हम कुछ आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे. एक्सप्लेनेशन में 1 पे अगर हम देखेंगे तो इनपुट इन्होंने दिया है कि अगर नम्स इज इक्वल टू एरे, ये एरे हो 1D एरे 2D एरे, इस एरे में क्या है 2 7 11 एंड 15, 4 एलिमेंट है, 2 7 है 11 एंड 15. टारगेट इन्होंने दिया है 9 दिया है. आउटपुट क्या आना चाहिए, 0,1 आना चाहिए. अब इसका ये जो 0,1 है, ये कुछ इंडेक्सेस टाइप लग रहे हैं ना. अब इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं. बिकॉज नम्स 0, बिल्कुल 0 1 क्या है, इंडेक्सेस है, एंड नम्स 0 यानी कि 0th इंडेक्स पे क्या है वैल्यू, प्लस नम्स 1 फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है वैल्यू. इन दोनों को हम एड अप कर दें, हमारा जो टारगेट वैल्यू आ रहा है वो अचीव हो जा रहा है. टारगेट कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ ना. अब इसे एरे में हम देखते हैं यहाँ पे 2,7, हाँ 2 + 7 कर रहे हैं तो 9 आ जाना चाहिए, है ना. इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 2 अगर हम देखें तो यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है नम्स 3 2 4, 3 एलिमेंट दिए गए. अब इनमें से कौन से दो ऐसे इंडेक्सेस की वैल्यू हमें जोड़नी है जो हमारा टारगेट की वैल्यू आ जाए. ये प्रोग्राम में यही कह रहा है. क्या प्रोग्राम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कोई एक एरे दिया हुआ है, कोई भी एरे दिया होगा, उस एरे में हमें दो ऐसे इंडेक्सेस की वैल्यू निकालनी होगी जिनको हम प्लस करें तो ये जो टारगेट, गिवन टारगेट है, वो वैल्यू अचीव हो जाए. सिंपल सा प्रॉब्लम है इसमें. ठीक है. ओके. अब इसमें इस प्रॉब्लम को हमें अप्रोच कैसे करना है, सोल्यूशन के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है. आप किस तरीके से सोच सकते हो, कितना हद तक सोच सकते हो, है ना, कितना बेहतर सोच सकते हो सकता है आप मुझसे बेहतर सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लो. ठीक है. आप जितना सोच सकते हो उतना आप सोच के इस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो. आप वीडियो पॉज करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं तो यहाँ पे वही जिंदाबाद, नो प्रॉब्लम. हम 2 से 3 प्रॉब्लम, 2 से 3 तरीके के सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके. ओके. सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे दिया है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से ट्राई करो. आई रिकमेंड टू यू ऑल कि आपने आपसे एक बार ट्राई करो ये सब. अगर हो रहा तो ठीक है, अदरवाइज वी विल गो थ्रू द सॉल्यूशन. ओके. सो यहाँ पे क्या है, जो एरे इन्होंने दिया है, हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, किसी दो इंडेक्सेस की वैल्यू, किसी दो इंडेक्सेस, दो से ज्यादा इंडेक्सेस नहीं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू सम दिया हुआ है. ये नहीं कि 2 3 इंडेक्सेस को जोड़ के एक टारगेट वैल्यू निकालना, नहीं. टू सम दिया है, मतलब 2 इंडेक्सेस को जोड़ के हमें एक टारगेट वैल्यू अचीव करनी है. तो यहाँ पे सपोज अगर 9 मुझे टारगेट वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लूप चलाऊंगा. सबसे पहले मेरा थॉट क्या है, हमारे बेसिक दिमाग में क्या आएगा, ये कि हम एक लूप चलाएंगे. ओके चलो, क्योंकि हर एक यूजर के दिमाग में आएगा पहले कि एक लूप चलाना है ना. हालांकि और भी तरीके हैं, वो तरीके हम देखेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, अगर एरे देखा तो हमें लूप चलाना है. चलो, तो हम बेसिक यूजर थॉट से चलेंगे. तो हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है. चलो ठीक है, एग्री कर लिया, लूप चलाना है. अब इस लूप में से हर एक एलिमेंट को हमें रीड करना है. ओके चलो, एग्री कर लिया. अब पहला लूप हमने चलाया, एक एलिमेंट हमने पकड़ा. अब दूसरा लूप हम चलाएंगे, इस जो एलिमेंट हमने पकड़ा था उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से ऐड करके देखेंगे कि ये 9 से आ रहा है कि नहीं आ रहा, टारगेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अचीव हो रहा है कि नहीं. नहीं समझ में आया, एक बार और समझो. हमने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, पहला लूप चलाएंगे और उसमें पहला एलिमेंट पकड़ेंगे. पहला एलिमेंट हमने पिक कर लिया. अब हम उसके बाद दूसरा लूप चलाएंगे, उसी लूप के अंदर, पहले लूप के अंदर दूसरा लूप चलाएंगे. और स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इस वाले एलिमेंट को छोड़ के, इस वाले एलिमेंट को छोड़ के इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, है ना. यानी 7 11 15 से स्टार्ट करेंगे और इसमें ऐड करके देखेंगे, जो पहला वाला एलिमेंट हमने पकड़ के रखा था, इसमें ऐड करके देखेंगे कि हमें टारगेट वैल्यू अचीव हो रही है कि नहीं. सिंपल सा लॉजिक है, हम इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं. सपोज हमने क्या किया, पहला लूप चलाया, मैंने क्या बोला, पहला लूप चलाया, int i = 0,
and I is less than nums dot length, nums dot length and I plus plus. सिंपल हमने पहला लूप चला दिया, पहला लूप हमने चला दिया. ओके, नाउ दूसरा लूप हमने इसी के अंदर हमें दूसरा लूप चलाना है. एंड j is equals to 0 and j is less than nums dot length and here j plus plus. अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज देखनी है. मैंने क्या कहा, पहला लूप आपको चलाना और पहला एलिमेंट पकड़ना है. उसके बाद जो दूसरा लूप, पहले लूप के अंदर जो दूसरा लूप आप चला रहे हो, उस लूप को आप इस वाले एलिमेंट के जस्ट आगे से स्टार्ट करो. मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, इट इज बैड ना. जहां हमें क्या करना है, जो पहला वाला लूप है उसके जस्ट एक स्टेप आगे, एक स्टेप फॉरवर्ड से हमें चलाना है. तो हमने यहाँ पे i प्लस 1 कर दिया. सो सिंपल, i प्लस 1 कर दिया. ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है. अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये पहला वाला एलिमेंट जो हमने पिक किया है, बाकी सारे एलिमेंट से हम क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे कि क्या हमें ये टारगेट वैल्यू अचीव हो रही है कि नहीं हो रही. ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इफ नम्स i यानी कि पहला एलिमेंट प्लस नम्स j यानी कि दूसरा बाकी सारे एलिमेंट. अब पहला लूप यहाँ पे, पहला एलिमेंट यहाँ पे पिक हो जाएगा. उसके बाद ये क्या करेगा, इसके इस वाले एलिमेंट के, जो पहला वाला एलिमेंट था उसके आगे सारे एलिमेंट को इसमें रीड करेगा दूसरे वाले लूप में. एंड देन पहले वाले एलिमेंट से सारे 1 बाय 1 सारे आगे वाले एलिमेंट्स को ऐड करके रखेगा. अगर ये इक्वल है किसके, टारगेट वैल्यू के, टारगेट वैल्यू के. यहाँ पे हम फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी विल प्रोवाइड सम पैरेंथेसिस. ओके, टारगेट वैल्यू अगर ये इक्वल है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है. अब रिटर्न क्या करना है, आप यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप. यानी कि हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्सेस वैल्यू रिटर्न करनी है. कौन कौन से इंडेक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न करनी है. तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, एरे के फॉर्म में हम रिटर्न कर देंगे इन i कॉमा j. सिंपल, एरे के फॉर्म में हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे. ठीक है, एरे के फॉर्म में हमने रिटर्न कर दिया, i कॉमा j की वैल्यू रिटर्न कर दी. मतलब i इंडेक्स, ith इंडेक्स एंड jth इंडेक्स. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो, अदरवाइज ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमें सोल्यूशन मिल ना जाए. अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, है ना. अगर केस नहीं मिला, एक केस ये भी तो बनता है कि अगर इसमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, सपोज यहाँ पे 7 नहीं रहता, यहाँ पे 7 नहीं रहता, यहाँ पे 5 रहता, तो हमें 9 टारगेट नहीं मिलता ना, तो हमें एक एम्प्टी एरे भी हमें यहाँ पे रिटर्न करनी पड़ेगी. हमें यहाँ पे सारे केसेस को यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न न्यू इन एक एम्प्टी एरे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. सिंपल है. अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, पहले रन करेंगे, सारे टेस्ट केसेस देखेंगे, पॉसिबल कंपाइल टाइम एरर भी देखेंगे. कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सारे केसेस यहाँ पे परफेक्टली रन हो चुके हैं, सारे केसेस, सारे बेस केसेस रन हो चुके हैं. अब हम फाइनली सबमिट करेंगे. ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कोड. फाइन, अब आप ये देखो, we beats 39.65%, 65%, 39.6 means performance is very low for the runtime यानी time complexity, and for the memory यानी कि space complexity we beats 19.03. मतलब इससे better solutions market में है, इससे बेटर सॉल्यूशंस मार्केट में है. अब वो बेटर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये तो एक बेसिक अप्रोच था, ये एक बेसिक अप्रोच था कि जो एक नॉर्मल यूजर है वो किस हद तक सोच सकता है. कई सारे यूजर्स को देखोगे आप, जैसे कोई एरे वाली प्रॉब्लम होती है, तुरंत हमें फॉर लूप चलानी है, 2 फॉर लूप चलानी है, 2 नेस्टेड फॉर लूप चलानी है, बस ऐसे कंपेयर करके, ऐसे जोड़ जाड़ के कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन इससे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बढ़ जाएगी. इससे क्या होगी, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, विच इज नॉट फेयर. तो अब हम सेकेंड सोल्यूशन देखेंगे. फर्स्ट सोल्यूशन समझ में आ गया, सेकेंड सोल्यूशन देखेंगे. सो हमें अगर नया सोल्यूशन चाहिए, सेकेंड सोल्यूशन चाहिए जो प्रीवियस वन से बेटर हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी हो, तो एक नया अप्रोच हमारे पास होना चाहिए. क्या अप्रोच होगा यहाँ पे, इस बार हम क्या करेंगे, टारगेट वैल्यू को हर एरे के हर ith इंडेक्स वाली वैल्यू से माइनस करेंगे, एंड जो डिफरेंस वैल्यू आएगी उस वैल्यू को पर्टिकुलर मैप में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन कि हम टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं.
with the help of that particular difference value index number and the current index number. नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, हम इसको सॉल्व करेंगे हैश मैप की हेल्प से. सो हैश मैप जिन्होंने कलेक्शन पढ़ा है, कलेक्शन फ्रेमवर्क को अच्छे से पढ़ा है, हैश मैप अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बाकी अदर लोगों के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट दिस इज द प्रोफिशिएंट सॉल्यूशन, यू विल सी, है ना. ये क्या करेगा, एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा. तो फिर भी मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देता हूँ सिंपल सा. यहाँ पे जो हैश मैप होता है, हैश मैप की और वैल्यू पेयर में के फेस में इसे स्टोर करता है चीजों को. जैसे कि ये एरे है, एरे में 2, 7, 11, 15 स्टोर है ना, सीधा नंबर स्टोर हो गया. और हर नंबर का एक क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू होता है. जैसे 2 का इंडेक्स वैल्यू कितना, 0, 7 का इंडेक्स वैल्यू 1, 11 का इंडेक्स वैल्यू 2, 15 का इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 3. इसी तरीके से जो हैश मैप होता है वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है सारी चीजों को, है ना. अगर हमने यहाँ पे इंटीजर स्टोर करना है, तो सपोज की 2 एंड 7, 11 एंड 15, ये क्या हमारा एरे से नंबर हमने उठाया, और हर एक नंबर का क्या है, इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए. तो उसी तरीके से यहाँ पे हर एक की का ये क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, की है, एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा. तो हर एक की का एक वैल्यू होना चाहिए जो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर की इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे 2 कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है, 0, 7 कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है, 1, 11 2, 15 3 एंड सो ऑन. मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा हैश मैप में, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी. हम सिंपली क्या करेंगे, हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जेनरिक टाइप दे देंगे इंटीजर कॉमा इंटीजर, एंड देन यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल देंगे, एंड देन न्यू हैश मैप, एंड इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करके एक मैप क्रिएट कर लिया. हमने क्या किया, एक मैप नाम का एक हैश मैप बनाया, जो अभी क्या है, पूरी तरीके से एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है. अब हम क्या करेंगे, इस नम से वैल्यू उठाएंगे, है ना, और इसमें डालते जाएंगे. कैसे डालेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पूरे एरे को क्या करना है, रीड करना है. रीड करना है तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं. रीड करना है तो सबसे पहले हमें int I is equals to एक लूप चलाना होगा, int I is equals to I is less than nums dot length सिंपल एंड I प्लस प्लस. हमने एरे को क्या कर लिया, रीड कर लिया, इस नम्स एरे को रीड कर लिया. अब रीड करने के बाद मैंने क्या बोला कि टारगेट, ये हमारा क्या है, अप्रोच है. टारगेट को हर एक नम्स ith वाले इंडेक्स वैल्यू से क्या करना है, माइनस करना है, एंड देन सर्च करना है कि इस पर्टिकुलर मैप में वो जो डिफरेंस वैल्यू आ रही है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ना. तो सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसका नाम दे देते हैं हम डिफरेंस नंबर. ठीक है, काफी रिलेटेड नेम देंगे. एंड देन यहाँ पे हमने क्या बोला, टारगेट माइनस पर्टिकुलर नम्स ith वैल्यू को, पर्टिकुलर ith वैल्यू को माइनस कर दिया. किससे माइनस कर दिया, टारगेट से माइनस कर दिया. फॉर एग्जांपल टारगेट कितना है, 9, एंड I is equals to 0, यानी कि नम्स 0, यानी कि 0th इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 9 माइनस 2 कितना होगा, 7, एंड डिफरेंस नंबर में कितना आ गया, 7. अब हम सर्च करेंगे क्या 7 इस पर्टिकुलर मैप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन, हमारा जो ये अप्रोच है, ये टारगेट को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा. ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्च कर. पहले हम नंबर आ गया, अब हम नंबर को क्या करेंगे, सर्च करेंगे. तो सर्च करने के लिए सिंपली कंटेन्स की आता है. किसको सर्च करना है, इस डिफरेंस नंबर को सर्च करना है. इसको डिफरेंस नंबर को सर्च करना है. कहां सर्च करना है, इस मैप में सर्च करना है. सो हम यहाँ पे डाल देंगे मैप डॉट कंटेन्स की. सिंपली हमने क्या किया, पहले डिफरेंस नंबर निकाला, टारगेट माइनस पर्टिकुलर ith इंडेक्स वाली वैल्यू को एक डिफरेंस नंबर निकाला. उस डिफरेंस नंबर को इस पर्टिकुलर मैप में हमने सर्च किया, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. ट्रू रिटर्न करेगा तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे. अगर ट्रू रिटर्न कर रहा मतलब हमें आप रिटर्न कर देनी है वैल्यू, है ना. हमारा सॉल्यूशन इस टारगेट को क्या कर रहा है, अचीव कर ले रहा है. तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है. रिटर्न सिंपली यहाँ से रिटर्न करना है. इसके आगे हमें कुछ और नहीं देखना है. क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे एरे टाइप रिटर्न करना है ना. तो यहाँ पे हम रिटर्न न्यू इंट वैल्यू देनी है. अब यहाँ पे जो वैल्यू देनी है वो चीज हमें यहाँ पे देखनी होगी. कौन सी वैल्यू देंगे, यहाँ पे हम सिंपली जो ये डिफरेंस नंबर है इसका इंडेक्स वैल्यू यानी कि की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रिटर्न करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, डिफरेंस नंबर पास कर देंगे. ये कहां से हम पास कर रहे हैं, मैप से पास कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम
मैथ डॉट गेट दे देंगे, सिंपल सिंपल है ना। देन कॉमा जो ith वाली इंडेक्स वैल्यू है, करंट इंडेक्स वैल्यू, उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल, सो सिंपल। एंड देन सेमीकोलन, है ना, रिटर्न कर देंगे। अगर अगर ये डिफरेंस नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है, मेथड होता है पुट, जिसमें हम डालेंगे नम्स आई कॉमा आई, सिंपल। ये कहां ऐड कर रहे हैं, हम कहां ऐड कर रहे हैं, इस मैप में ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे मैप डॉट पुट लगा देंगे, सिंपल सिंपल। अब एक छोटा सा हम इटरेशन कर लेते हैं, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को इटरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैप में क्या है, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। सो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ की कितनी है, 4 वैल्यू है, यानी कि 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अंदर आएंगे, डिफरेंस नंबर में आएंगे तो यहाँ पे टारगेट कितना है, 9 है, नम्स आई कितना है, 2, यानी कि टारगेट 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7। डिफरेंस नंबर में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैप डॉट कंटेंट्स की 7, क्या 7 नंबर इस मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, 7 की इस मैप में एग्जिस्ट कर रहा है। सर्च होगा तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैप अभी क्या है, वैकेंट है, पूरी तरह से एम्प्टी है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फिर हम यहाँ वाले पे आ जाएंगे, मैप डॉट पुट नम्स आई मतलब 2 कॉमा आई कितना है, 0th इंडेक्स है, आई कितना है 0, आई इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये की वैल्यू के पेयर में स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर होगा, 2 कॉमा 0 स्टोर हो जाएगा। कहां स्टोर होगा, इस मैप में स्टोर हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हुआ तो आई प्लस प्लस 1, आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली। देन डिफरेंस नंबर में आएंगे, टारगेट कितना हमारे पास 9 है, नम्स आई कितना है हमारे पास 7 है, इस बार कितना है 7 है, यानी कि नम्स 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू 7 है। 9 माइनस 7 कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मैप डॉट कंटेंट्स की डिफरेंस नंबर कितना हमारे पास 2 है, यानी कि मैप डॉट कंटेंट्स की 2। क्या इस मैप में 2 नाम का कोई की स्टोर है क्या, चेक होगा तो देखा गया कि हाँ यहाँ पे 2 स्टोर है, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा यहाँ पे। अब उसी टाइम पे ये वाली कंडीशन क्या रिटर्न, ये वाली क्या रिटर्न कर देगी, कंडीशन ट्रू रिटर्न कर देगी। ट्रू रिटर्न करते ही हम ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, न्यू इंट, यानी कि इंटीजर टाइप का हम एक एरे रिटर्न कर रहे हैं। अब उस एरे में क्या रिटर्न कर रहा है, मैप डॉट गेट डिफरेंस नंबर। अब डिफरेंस नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी कि हमने 2 की को पास किया। गेट मेथड क्या करता है, की को लेता है, की को लेगा, उसके वैल्यू को रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल 2 को लेगा और इसके की वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, मतलब इंडेक्स वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यानी ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। और करंटली आई कितना है, 1 है, यानी 0,1 रिटर्न हो जाएगा। अब सपोज अगर हमारे पास सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, सिंपली एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, हम इसे रन करते हैं, लेट्स सी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। सारे केसेस रन हो गए। अब हम सारे केसेस रन हो गए, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा ये वाला जो सोल्यूशन है ये पिछले वाले से बढ़िया है कि नहीं। तो हम इसे सबमिट करेंगे एंड देन लेट्स सी कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। ऑफ कोर्स वी बीट 98.65% यूजर in the time complexity and we beats 5.35 complexity। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये चेंज होती रहती है, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट है ये रन टाइम यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह देखा जाता है। अब इसमें आप देखोगे 98.65% यूजर्स को हमने बीट किया। पिछली बार हमने कितना यूजर्स को बीट किया था, 44 पॉइंट समथिंग यूजर को, है ना। तो इस बार की जो ये वाला सोल्यूशन ये काफी स्मूथ और काफी ज्यादा स्मूथ है, जो काफी लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, जिसमें हमने 98.65% यूजर्स को बीट किया। अब यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव एनर्जी आप अगर यहाँ पे लाओगे अपने अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आप जितना हद तक बेहतर सोच सकते हो उतना बेहतर सोल्यूशन आप निकालोगे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। जरूरी नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन है, इससे बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। अब आप देखोगे 1.35% जो बच रहे हैं जो मुझसे बेहतर है, यानी उनका सोल्यूशन मुझसे बेहतर है। तो ट्राई किया करो, आपकी खुद सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश किया करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, है ना। तो आप मेरी प्रॉब्लम, जब भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो आप पॉज करो वीडियो, प्रॉब्लम को समझो। जब भी मैं प्रॉब्लम रीड कर दूं
आप मेरे प्रॉब्लम को रीड करने के बाद समझो एंड पॉज करो एंड देन उसके बाद आप सॉल्व करो, देन उसके बाद आप मेरे पास मेरे सोल्यूशन को देखो। अगर आपका सोल्यूशन मुझसे वर्स है तो आप मेरे सोल्यूशन को कॉपी करो, अदरवाइज आपका सोल्यूशन बेस्ट है देन प्लीज लेट मी नो in the comment box. Okay, bye. Let's see in the next question.